दोस्तों जय श्री हनुमान मेजर टिप सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों श्री हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी के अंदर इतने गुण हैं, उनको बखान करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। दोस्तों श्री रामचरितमानस की जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ हैं दोस्तों, उनमें इतनी ज़्यादा गहराई है कि जो पहुँचे हुए संत हैं वो कहते हैं, जिन्होंने हजारों बार श्री रामचरितमानस का पारायण कर लिया है, फिर भी वो एक भी चौपाई की गहराई तक नहीं उतर पाए। दोस्तों जो श्री हनुमान जी की पूजा करेगा वो मेरी ही पूजा करेगा, ऐसा कहना श्री राम का है दोस्तों, क्योंकि श्री हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी हैं। और दोस्तों श्री राम जी का कोई भी काम श्री हनुमान जी के बिना नहीं बनता। दोस्तों कहा जाता है ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। दोस्तों श्री हनुमान जी से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जितना अपनी बुद्धि है उसी के हिसाब से, क्योंकि श्री हनुमान जी पे प्रकाश डालना तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। दोस्तों हम श्री हनुमान जी के जीवन से कुछ बातें सीख करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, और दोस्तों उनको अपना करके अच्छे फैसले ले करके और मेहनत करके अपना जीवन संतुलित बना सकते हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी का एक सबसे अच्छा गुण है कि उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने की क्षमता है, प्रत्युत्तर देने की क्षमता है, उसमें वो बहुत ही माहिर हैं। दोस्तों जब श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि ये लंका तुमने जलाई, तो दोस्तों श्री हनुमान जी का कहना था कि लंका तो मैंने नहीं जलाई, लंका तो श्री राम जी के प्रताप ने जलाई, सीता जी के विरह ने जलाई। दोस्तों इस तरह से वो उत्तर देते थे कि काम भी बन जाता था और अगला जो है वो दंग भी रह जाता था। इसी तरह दोस्तों जब वो लंका पार कर रहे थे तो उनको कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इतने हाजिर जवाब थे, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल था, उसी की दम पे वो सभी समस्याओं को झेलते हुए आगे चले गए दोस्तों, और बहुत ही आसानी से उन्होंने लंका में फतेह प्राप्त कर दी। दोस्तों दूसरी चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं कि वो अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। मतलब जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनसे वो कभी समझौता नहीं करते। दोस्तों जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था जब मेघनाद ने, तो वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को परास्त कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उनका सिद्धांत था कि अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो किया गया है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों जो न ब्रह्म सम्मान हो महिमा मिटे अपार, इसलिए वो अपने सिद्धांतों आदर्शों को नहीं भूलते हैं। दोस्तों वो चाहते तो श्री सीता जी को कंधे पर बिठा के उसी दिन ले आते, लेकिन दोस्तों उनके सिद्धांत के खिलाफ था। उनका सिद्धांत था कि श्री राम जी के आदेश से एक भी अक्षर आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऐसे श्री रामचरितमानस में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं खोया और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। दोस्तों सीता जी ने कहा कि चलो, आज्ञा दिया उनको कि तुम जो है जाओ और बाग में जा कर के खाओ, जाकर जो भी खाना हो। उन्होंने श्री सीता जी से भी आज्ञा लिया, वहाँ पे भी अपने आदर्शों को नहीं भूले। दोस्तों श्री हनुमान जी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव थिंकर्स हैं और सकारात्मक सोचते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं। दोस्तों सकारात्मक सोचने से क्या होता है कि जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारी मदद करने लगता है और हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। और दोस्तों इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम श्री रामचरितमानस में कर डाले। दोस्तों उन्होंने सेतु पर पुल बांधने का कार्य किया, संजीवनी बूटी लाने के ऐसे ऐसे कार्य किए जो बहुत ही दुर्गम थे, बहुत ही दुर्लभ कार्य किए। दोस्तों श्री सीता जी का पता लगाने के लिए जिस दिशा में वो गए थे, उस दिशा में वो कैसे उन्होंने पता लगाया, कैसे उन्होंने प्लान बनाया होगा, दोस्तों ये वही जानते हैं। जब उन्होंने लंका पार की होगी तो कितनी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत रही होगी, सोचिए दोस्तों। तो इसी को कहते हैं सकारात्मक सोच। उनकी इतनी सकारात्मक सोच है, इसीलिए कायनात और जो विधाता है उनकी हेल्प करता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ हम उनसे अगली चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों कि वो अनुशासित जीवन जीते हैं। दोस्तों वो बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं और जो संकल्प ले लेते हैं वो उसको पूरा करते हैं।
और दोस्तों हर मुश्किल से वो इसीलिए निकल आते हैं क्योंकि वो कोई भी कार्य श्री राम जी की आज्ञा के बिना नहीं करते और मर्यादित होकर के करते हैं। दोस्तों अगर जीवन में कोई भी कार्य मर्यादित होकर किया जाए तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और जिसके लिए हमें कार्य कर रहे हैं उसको भी अच्छा लगता है और समाज में हमारी एक अच्छी खासी पहचान बन जाती है। दोस्तों अगला उनका जो गुण हम सीख सकते हैं, बुद्धिमानी के साथ वो शांत भी रहते हैं। मतलब दोस्तों वो बुद्धिमान तो है ही हैं और साथ में जो कार्य करते हैं उसमें एकदम शांति से करते हैं। दोस्तों आपने पूरी रामायण में देखा होगा कि सबको गुस्सा आया, श्री राम जी को भी गुस्सा आया जब उन्होंने समुद्र को मारने के लिए तीर निकाल लिया था, लेकिन दोस्तों श्री हनुमान जी को कभी गुस्सा नहीं आया। ये उनकी मर्यादा का प्रतीक है और ये उनकी बुद्धिमानी का प्रतीक है कि वो दूरदर्शिता का प्रतीक है कि वो जानते हैं कि जो समस्याएं हैं उनको कैसे उलझा जाए और वो ये भी जानते हैं कि अगर बुद्धिमानी से के साथ साथ अगर हम गुस्से से कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धिमानी और सकारात्मकता में कमी आ जाएगी। इसलिए दोस्तों वो हमेशा शांति से कार्य करते हैं और सारे कार्य उनके पूरे होते चले जाते हैं। दोस्तों जब सोचिए कितनी हिम्मत करके वो लंका पार कर रहे थे, वो जब समुद्र पार कर रहे थे उस समय अगर कोई उनसे बोल देता तो हम लोग के एक आम आदमी में कितनी गुस्सा आ जाती कि सुरसा जैसी मुंह फैलाए खड़ी थी, वो कह रही थी कि मैं आपको जो है निगल जाऊंगी। तो दोस्तों उन्होंने उस समय गुस्सा नहीं किया, उसको मारा भी नहीं, उससे जो है उसको मतलब ऐसा किया कि उसका आशीर्वाद उनको मिले। वो चाहते तो मार सकते थे लेकिन वो आशीर्वाद चाहते थे उसका। दोस्तों वो ये भी जानते थे कि हमारी ये परीक्षा भी हो सकती है। तो जब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही फैलाया। दोस्तों इसी तरह वो फैलाते गए फिर एकदम से अपने आप को छोटा कर लिया और इससे जो है इनके बल का प्रदर्शन भी हो गया और ये तो बुद्धि का प्रतीक था। और साथ में वो सुरसा के मुंह में आके अंदर से बाहर आ गए। तो इससे क्या हुआ कि वो बड़ी भी हो गई, उसको ये भी लगा कि देखो मेरे मुंह में तो आया कम से कम ये, मतलब उसका भी सम्मान रहा और इनकी भी बल का प्रदर्शन हो गया। दोस्तों ये ऐसी बुद्धिमानी जो होती है ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए कम देखने को मिलती है। दोस्तों श्री हनुमान जी से हम अगली चीज़ सीख सकते हैं कि विनम्रता। दोस्तों विनम्रता के तो वो समझ लीजिए कि पूरा पुल है। जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और माँ ने श्री सीता माँ ने कहा कि आप जो है हम कैसे विश्वास कर लें कि आप जो है हमको यहाँ से ले जा सकते हैं और आप जो है आपकी सेना आप जो है इस लायक है कि हमको यहाँ से ले जाए और रावण से युद्ध कर सके। दोस्तों उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से सब अपना परिचय भी दिया और विनम्र भाव से ही सारी चीज़ें उन्होंने बताई और दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सारा कार्य किया, जिससे कि क्या हुआ श्री सीता जी पर श्री माता जी पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा और यहाँ तक कि जो जिस काम के लिए आए थे वो काम भी उन्होंने पूरा कर दिया। दोस्तों एक चीज़ और भी है श्री हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि अच्छा प्लान बना करके किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं और टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। दोस्तों जब वो टीम जा रही थी श्री सीता जी का पता लगाने के लिए तो उस टीम में जो जामुन जी थे, सुग्रीव जी थे, तो ये एक्चुअली में